हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा चलो ध्यान दो, आज का जो सम है आसिफ, थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट नया है। जैसे कल के लेक्चर में अपने कुछ नया एडजस्टमेंट देखे थे, आज भी कुछ एक नया ही एडजस्टमेंट करेंगे। प्लस सेल्स का रेशियो फाइंड करने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट एडजस्टमेंट में दिया है। समझ गया तो सिंपल लगेगा, नहीं समझा तो कॉम्प्लिकेट लगेगा। एक ही एडजस्टमेंट का सम है, छोटा सा सम है। जो हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं वो है टेक्स्ट बुक में, नए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 266, सम नंबर 2020, राम उद्योग लिमिटेड। ओके चलिए स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन देखता हूं क्या दिया है। क्वेश्चन आपको दिया है, राम उद्योग लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन August 1st 2016। इधर बात समझ में आया कि इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या है? अगस्त 2016, 1 अगस्त बराबर है। ईयर एंड क्या है? तो ईयर एंड है 31 मार्च। जब साल खत्म होगा मार्च में तो चालू कब होगा? अप्रैल में, बराबर है। तो हम कैलेंडर बना लेते अप्रैल से मार्च तक का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन डेट क्या दिया है आर्यन? इनकॉर्पोरेशन डेट क्या दिया है? 1 अगस्त। यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डेट है, बराबर है। तो इससे हमको टाइम रेशियो मिल जाएगा 4:8, यानी कि 1:2 टाइम रेशियो। 1:2 कैसा है, समझ में आया? चलिए, तो पहला रेशियो तो सबने कैलकुलेट कर लिया रहेगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है। अब बढ़ते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया है। आगे दिया है with effect from 1st April 2016. During the year 16-17, the total sales were 36 lakhs. टोटल सेल्स, साल भर का सेल्स था 36 lakhs का। The sales per month in first half year were half of what they were in the later half year. बस यही चीज को आपको समझने का। इतना सारा हाफ हाफ कर दिया कि अपना दिमाग भी हाफ हो गया। बोला है टोटल सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर वेर हाफ ऑफ व्हाट दे वेर इन द लेटर हाफ ईयर। तो हाफ ही हो गया अपन, इसलिए इसको हाफ छोड़ देते, पढ़ेंगे आगे। दूसरा जो समझ में आ रहा है उसको फुल करते हैं। आगे दिया है द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वॉज 2 लाख। नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट दिया है, कितना है? 2 लाख। वॉज वर्क आउट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग। ये जो नेट प्रॉफिट आया है 2 लाख, ये सारे एक्सपेंसेस को चार्ज करने के बाद आया है। अच्छी बात है, मतलब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट तो दिया है, बट मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं है अभी तक, नेट प्रॉफिट है। एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, डायरेक्टर, प्रिलिमिनरी, ऑफिस, सेलिंग, इंटरेस्ट टू द वेंडर अप टू 31 अगस्त, और कुछ नहीं। छोटा सा एक्सपेंसेस है। तो पहला काम ये करता हूँ कि भाई मैं सारे एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो स्टार्ट करूंगा एक्सपेंसेस में। सबसे पहला एक्सपेंसेस क्या है? डेप्रिसिएशन। कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन? 1,08,000। बाय डिफॉल्ट कौन से रेशियो में बढ़ता है? टाइम रेशियो में। बाद में डिवाइड करूंगा, बट अभी के लिए ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है? ऑडिट फीस। ऑडिट फीस कितना है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। टाइम रेशियो, ऑडिट पूरे हिसाब किताब के लिए होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कौन से रेशियो में जाता है? टाइम रेशियो में। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है? डायरेक्टर फीस कितना है? 50,000। डायरेक्टर किधर होता है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। यहाँ पे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना है? 50,000। नेक्स्ट, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है?
अब ये भी स्पेसिफिक है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना है 12,000। सानिका समझ में आया क्या? आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस कितना है 78। कौन सी रेशियो में बटेगा? टाइम रेशियो में। नेक्स्ट उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 72। कौन से रेशियो में? अभी फाइंड नहीं किया बट हम सेल्स तो फाइंड करेंगे। उसके बाद कुलदीप इंटरेस्ट टू वेंडर कितना 5,000। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, वहां पे खुद ही लिखा है जो भी ब्याज भरा वो कब तक के लिए भरा है? 31 अगस्त तक के लिए, यहां तक के लिए भरा है। तो प्री में 4 और पोस्ट में 1, तो इसका रेशियो मतलब इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 4:1 में। तो यहाँ पे रेशियो लिख देता हूँ 4:1, मतलब 4,000 और 1,000। और कुछ और एक चीज क्वेश्चन में दिया है नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए। अब प्री पोस्ट कितना है पता नहीं, बट नेट प्रॉफिट तो दिया है। अब इसी नेट प्रॉफिट से मैं कुलदीप फाइंड करूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। सर कैसे फाइंड करेंगे? बेसिक सा आंसर है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें ये सब एक्सपेंसेस माइनस किया तो ये आंसर आया। मतलब इधर जो भी था उसमें आप ये सब माइनस करते हो तो ये आंसर आएगा। इन शॉर्ट इधर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करेंगे एक्सपेंस तो क्या मिलेगा? कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं, जो अपन कर रहे वही खाली मैंने सेंटेंस में लिखा और क्या किया, जीपी में एक्सपेंस माइनस करते हैं, बराबर है। क्या मुझे जीपी मालूम है? एक्स को याद कर लेते, इधर एक्स ले लिया, अरे बराबर माइनस एक्सपेंसेस। भाई कितना एक्सपेंसेस? ये सब एक्सपेंसेस है या नहीं? अब ये एक्सपेंसेस का टोटल मालूम नहीं, बट एक्सपेंसेस तो कर सकते हैं, तो एक फट से इसका टोटल ले लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। एक्सपेंसेस का टोटल 3,40,000। तो भाई एक्सपेंसेस का टोटल है 3,40,000 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट तो मालूम है 2 लाख। अरे बराबर है, माइनस उधर जाएगा तो क्या आएगा? प्लस। तो x इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 3,40,000, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5,40,000। अरे बात समझा? x यानी कि क्या मिल गए? ग्रॉस प्रॉफिट कितना 5,40,000। और ये कौन से रेशियो में बढ़ता है? सेल्स। तो 5,40,000 में 340 माइनस करोगे तो 2 लाख आएगा। तो टोटल कॉलम का फायदा समझ में आया। अब वो आपकी टीचर के ऊपर है वो कैसा प्रेजेंट करते हैं, बट यू कैन मेक लाइक दिस। ठीक है, डन। अब अपन आ जाते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, यानी कि सेल्स के ऊपर। क्या है एडजस्टमेंट? पढ़ते। एडजस्टमेंट दिया है द सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर, बेटा ध्यान दें यहाँ पे, फर्स्ट हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब आधा साल। हमारा साल कभी चालू हो रहा है? अप्रैल में। अप्रैल से आधा मतलब कब तक? सितंबर तक। 1 2 3 4 5 6 इधर तक आधा साल होता है और ये आधा साल होता है। तो सेल्स के बारे में दिया है यहां तक। फर्स्ट हाफ ईयर का जो सेल्स होगा, फर्स्ट हाफ ईयर, एक हाफ समझ में आया? पहला हाफ मतलब भाई फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, ये समझ में आता है। कुलदीप बाबू उसने बोला पहले हाफ का जो सेल्स होगा। एडजस्टमेंट दिया है द सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर वेयर, जो भी पहले हाफ का सेल्स था वो आधा था। वेयर हाफ ऑफ व्हाट दे वेर इन द लेटर हाफ ईयर। मतलब ये है कि भाई पहले आधे साल में जो भी तुम्हारा सेल्स है वो आधा है किसका? जो दूसरे आधे लेटर हाफ मतलब बाद के हाफ का। तो बाद के हाफ में कितना सेल्स है वो भी नहीं मालूम है। मालूम है क्या? तो जब नहीं मालूम है तो अपने ऊपर है, हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। 1 10 100 50 20 जो भी आपको अज्यूम करने का। एक्स तो एक्स, एक तो एक, दो तो दो, तीन तो तीन, जो तुमको अज्यूम करने का मेरे को बोलो, मैं वही अज्यूम करता है।
1 लेने का है। तो अगर इसमें 1 मेरा सेल है, इधर अगर मेरा 1 सेल है तो इधर आधा सेल है, हाफ। या तो फिर ये नहीं समझ में आता है तो 0.5 लिख देता हूं। अरे समझा? पर मंथ, अरे एक है तो इधर कितना है, आधा, और जो भी है वो पर मंथ है। मतलब ये जो रहेगा ये हाफ ईयर के लिए होगा। तो हाफ ईयर के लिए होगा तो अभी मैं कैलेंडर बता, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इनकॉर्पोरेशन डेट इधर है। पहले आधे साल के लिए सेल्स कितना रहेगा, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, और रिमेनिंग में 1 1 1 1 1। अरे समझा? पक्का? 100% खत्म हो गया, आंसर आ गया। यहाँ पे 0.5 0.5 एक और एक दो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अरे समझ में आया ये? तो यहाँ पे मेरा जो सेल्स रेशियो है वो मिल गया 2:7। सर 1 लेना जरूरी है, मैंने बोला नहीं। 10 लिखोगे तो 10 का आधा 5, 5 5 5 5 इधर आ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, और वो 10 इंटू 6 60, और ये 70, तो 20:70, 0 0 का 2:7। 100 लेने का है, एक्स लेने का है, जो भी ले लो, कंडीशन अप्लाई प्रॉपर करो खाली, बस रेशियो विल कम। क्लियर हुआ? टीचर बोलेंगे 1 हाफ 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 लिखने के लिए, नहीं 100 लेके करो, नहीं 10 अरे कुछ भी लेके करो, खाली अप्लाई, ये जो रूल अप्लाई किया वो बराबर करो। पहले आधे साल का सेल्स दूसरे आधे साल का आधा था, सिंपल भाषा में उसने ही बोला था, तो कंफ्यूज हो जाते हम लोग, और फिर हमसे गलती क्या होता है मालूम है, हम यहां तक का कैलकुलेशन कर लेते, सितंबर तक का आधा 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 ये एक साथ लिख लेते और बाकी 6 उधर लिखते, इधर कंफ्यूजन होता है और स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करेगा, क्योंकि उसने हाफ ईयर बोला था, तो आपका कैलकुलेशन में ये बैठ जाता है पूरा, आप प्री इनकॉर्पोरेशन को भूल ही जाते हो, ये गलती करोगे। इसलिए अभी ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं करना है। जब भी कोई सम सॉल्व कर रहे हो दिमाग ठंडा रखो और उसी के ऊपर ध्यान रखो, एक्स के बारे में मत सोचो। कुलदीप समझ में आया? क्योंकि एक्स कंफ्यूज करेगा बेटा, बोलेगा मेरे बारे में सोच, लेकिन अपन वाई है, वाई टू थिंक, ओनली एक्स, ओनली वाई, देन जेड, एक्स वाई जेड। ध्यान दो, चलो टाइम पास था ये सब, इधर ध्यान दो। क्लियर है यहाँ तक? फ्रेश हो गए? अब स्टार्ट करेंगे सेल्स रेशियो 2:7। तो 2:7 मतलब 7 और 2 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो 60, 60 1,20,000 बराबर है क्या? 4,20,000, 4,20,000 क्या? हाँ 4,20,000 आएगा। अरे बराबर है। यहाँ पे टाइम रेशियो है 1:2, मतलब डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 36,000, 72,000। क्या बात है। इधर 5,000, 10,000, बढ़िया है। ये तो हो गया टाइम रेशियो 3 1 3 6 20, सबर सबर सबर, 26,000 यहाँ पे आएगा, और 52,000 आएगा, फिर 72,000 है, 3 2 पक्का 72,000 है ना इधर, डिवाइड बाय 3, 3 2 अच्छा सेल्स रेशियो है, सेल्स रेशियो 16,000, 56,000, नो प्रॉब्लम, डन। अब इसका आंसर निकालना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मैं खाली आंसर बता देता हूँ कितना आएगा, आई डोंट नो, मैं खाली तुमको आंसर बता रहा हूँ, क्रॉस चेक कर लेना आपका आंसर्स। आपको प्री इनकॉर्पोरेशन में एक्सपेंस आ रहा है 87 और 2,53,000, और नेट प्रॉफिट का देखोगे तो 33 और 167। जो लोग लाइव देखने वाले उनको बोल रहा हूँ आंसर 33,000 आना चाहिए प्री इनकॉर्पोरेशन में नेट प्रॉफिट, एंड पोस्ट में आना चाहिए 1,67,000। ठीक है क्या? पक्का? आज के लिए इतना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।